हम शॉर्ट फॉर्म में एमसीयू भोपाल के नाम से जानते हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दानिका मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी को हम शॉर्ट फॉर्म में एमसीयू भोपाल के नाम से जानते हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1990 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। इस यूनिवर्सिटी का नाम पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पे रखा गया है, जो कि एक फ्रीडम फाइटर, एक पत्रकार और मशहूर कवि थे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी एशिया की फर्स्ट मीडिया यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो 90% कोर्सेज होते हैं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में, वो मीडिया से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा जो डिपार्टमेंट है वो जर्नलिज्म है। जर्नलिज्म में भी बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, जैसे क्रिएटिव राइटिंग, वो भी मीडिया से रिलेटेड है, और इंग्लिश जर्नलिज्म वो भी मीडिया से रिलेटेड है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जो 90% ऑफ वेटेज होता है वो मीडिया के स्टडीज़ का ही होता है। बाकी और भी सारे कोर्सेज हैं जो कि पिछले 3 सालों से चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। बात कर लेते हैं बीवी एडिशनल, अभी हाल ही में वो ऐड हुआ सब्जेक्ट है, तो सॉरी कोर्स है, और अच्छी खासी उसमें भी पढ़ाई होती है, ऐसा कोई पार्शलिटीज ऐसा तो कुछ नहीं है। बात करें कैंपसेस की, भोपाल में इसका मेन कैंपस है, लेकिन इसके रीजनल कैंपसेस भी हैं जो कि रीवा, खंडवा और धतिया में चलते हैं। भोपाल में भी 2 कैंपसेस चलते हैं, एक ओल्ड कैंपस और एक न्यू कैंपस। क्योंकि जो अभी जिस कैंपस में मैं पढ़ाई कर रही हूँ वो मेन कैंपस है, क्योंकि कुछ सालों पहले नया कैंपस बनाया गया। ओल्ड कैंपस थोड़ा सा छोटा था, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो नया कैंपस बनाया है। ओल्ड कैंपस में इवनिंग क्लासेस चलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो न्यू कैंपस है वहाँ पे मॉर्निंग क्लासेस चलते हैं। 10 से 5 आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। बात करूँ मैं, जिन लोगों के मन में ऐसा सवाल चल रहा होगा कि एक्सप्लोर करने को कितना मिलेगा, क्योंकि हम मीडिया के स्टूडेंट हैं, और अगर आप मीडिया की पढ़ाई आगे करना चाहते हैं तो हमें जितना एक्सप्लोर करने को मिलता है हम उतनी चीज़ें सीख पाते हैं। जितना हम लोगों से बात कर पाते हैं, मिल पाते हैं, तो हमें एक तरीके से आइडिया मिलता है कि हमें कैसे बात करना है। तो हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, घूमने के लिए भी हैं। ऑफकोर्स लेक है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे बहुत सारे मीडिया के फंक्शंस होते हैं जो आप अटेंड कर सकते हो। कॉन्क्लेव वगैरह होता है, कोई ना कोई न्यूज़ चैनल वाले आके अपना कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम करवाते रहते हैं। सेलिब्रिटीज़ ऑफकोर्स विजिट करते हैं भोपाल में, उन लोगों के कॉन्सर्ट वगैरह चलते हैं, तो आप वो सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हो। और मीडिया के फील्ड में अगर आप अच्छा करना चाहते हो, उसमें एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो यहाँ पे प्रिंट मीडिया भी बहुत सारे हैं, जैसे दैनिक जागरण जो कि भोपाल का है, दैनिक भास्कर जो कि भोपाल का है। यहाँ पे प्रिंट मीडियाज़ हैं, जो न्यूज़पेपर जो चलती हैं, तो यहाँ पे जाके आप सीख सकते हो, आप देख सकते हो। बात करें कोर्सेज़ की, तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे जर्नलिज्म, न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनएमटी कहते हैं, मीडिया रिसर्च, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन जिसको एपीआर हम कहते हैं, मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, और इन डिपार्टमेंट में अलग अलग कोर्सेज चलते हैं जिसमें अच्छी खासी पढ़ाई होती है। फैसिलिटीज़ की तो ऑफकोर्स यहाँ पे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का नाम नालंदा है, जहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं। और आपको किताबें पढ़ने के लिए, अगर आपको ऐसा है कि इसको घर लेकर जाना है, तो आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है। 15 दिन के बाद आपको बुक रिटर्न करना होता है। हर डिपार्टमेंट के पास अपना खुद का लैब है। लैब जैसे कि अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक में अपना प्रिंटिंग लैब है, और बाकी सारे डिपार्टमेंट में कंप्यूटर लैब है, तो वहाँ पे जाके आप टाइपिंग वगैरह सीख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो भी आपको करनी है वो कर सकते हैं। कुछ डिपार्टमेंट के पास अपना खुद का स्टूडियो है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे उनका स्टूडियो है, तो वहाँ पे वो लोग न्यूज़ वगैरह के बारे में, उनका खुद का, अगर उनका खुद का चैनल है तो वो लोग न्यूज़ वगैरह, हेडलाइंस, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं।
रेडियो है, रेडियो का अपना लैब है जहाँ पे आप चीज़ें सीख सकते हैं। आपको इनफ फैसिलिटीज़ मिलेंगी जिससे आप एक अच्छे पत्रकार बन सकें, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। जो हमारे प्रोफ़ेसर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। जितने भी प्रोफ़ेसर्स हैं जो हमें पढ़ाते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने काम कर रखा है मीडिया फ़ील्ड में, तो उनके पास नॉलेज है, तो वो हमें हेल्प करती है। जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो या तो मेन ऑडिटोरियम में होते हैं, या तो अगर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम है, अगर आपके खुद के डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है, तो वो डिपार्टमेंट में ही आपका स्मार्ट क्लास है या आपका स्टूडियो है, तो ये सारी चीज़ें वहीं पे हो जाती हैं। आपको वैरायटी बहुत देखने को मिलती है, क्योंकि आपके पास मतलब इतने सारे कोर्सेज़ हैं, मीडिया के कोर्सेज़ हैं, तो अलग अलग लोगों से अगर आपकी दोस्ती होती है तो फिर आप उनके कोर्स के बारे में जान जान पाते हो, ये सारी चीज़ें जान पाते हो। अपने कुछ दोस्तों की इंस्टा आईडी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन लिंक पे, जिससे आप जाके उनको डीएम कर सकते हो और आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कमेंट जो होते हैं वो मिस हो जाते हैं, रिप्लाई नहीं हो पाता है। तो आप अगर उन लोगों से बात करोगे जो मेरे दोस्त हैं जिनके आईडीज़ मैं दूंगी, तो उन लोगों से आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में और पता चल सकता है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ये